जो अफसर है वो भी धमकी दे के गए भी 2 दिन के अंदर उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये वो करेंगे। अरे इतनी परेशान है बेचारी लेडीज, जो आप ये इस चैनल के माध्यम से ये हमारा 2 दिन के अंदर तो वो ठेका दे के दिखाओ और मार मदम होगा तो हम पाड़ी के दिखावांगे। घरों के बीच में नहीं खुलेगी, भाईचारा एकता जिंदाबाद। शराब की दुकान घरों में नहीं खुलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गाँव में नशाखोरी बंद करो, गाँव में नशाखोरी बंद करो, गाँव में शराब के ठेके बंद करो, गाँव में शराब के ठेके बंद करो, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बीच में ठेका खोलने की बात चल रही है, हम उसको ये कह रहे हैं भाई तू बाहर खोल ले ठेका, फिर हमारे अंदर खोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहले से ही बाहर है, 1 साल से, पिछले 1 साल से ठेका शराब 1 किलोमीटर बाहर है जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भी ये ठेका गांव से बाहर ही रहना चाहिए। पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि हम शराब का ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे, आबादी क्षेत्र में नहीं खुलने देंगे, जहां बाहर है वहीं रहेगा अगर खोलना है तो। क्योंकि हमने पूरे 1 साल पहले ये ठेका बाहर निकलवा दिया था, प्रस्ताव की प्रक्रिया जो थी हमने करवा के वो बाहर निकलवा दिया था। उसके बाद भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है अधिकारी के द्वारा कि भी ठेका खुलेगा तो यहाँ खुलेगा। मैं मेरे पूरे गांव की पंचायत हो रखी है और पूरे गांव में 80% लोग सारों ने साइन कर दिए हैं। प्रस्ताव में दोबारा हम दे रहे हैं कल डीसी साहब को, और किसी भी सूरत में ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे। 2 दिन का समय दिया गया है। हाँ, 2 दिन का समय दिया गया है जी अधिकारी के द्वारा। पहले अगर ठेका 2 दिन में आपने नहीं बताया तो हम ठेका यही खोल लेंगे। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो उसको कि भाई हमें चेतावनी दी जा रही है अधिकारी के द्वारा। उसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई तू गांव के ऊपर से होकर बात करेगा। गांव के लोग हैं जी, गांव के लोगों ने पता है गांव की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अधिकारी को थोड़ी पता है। अधिकारी कह रहा है कि 40 लाख रुपए लॉस में चला गया हमारा पीछे, तो ये थोड़ी है कि भाई उसका लॉस हम पूरा कराएंगे, तो हम उसका लॉस थोड़ी पूरा कराएंगे। वो तो उन्होंने देखना है ठेका लेने वाले ने कि भाई हम लॉस में है या प्रॉफिट में है। जब उनको ये पता है कि भाई ठेका गांव से बाहर है 1 किलोमीटर, तो वो उन्होंने ठेका वहीं का मिला है। ये थोड़ी कि अंदर का है। वो तो धक्काशाही कर रहे हैं कि हम यहाँ टेकेंगे ठेका यहाँ नहीं टेकने दिया जाएगा। हम कल इसी पंचायत को लेकर के, पूरे गांव की पंचायत को लेकर के डीसी साहब को मिलेंगे हम, और होश क्या तो हम बड़ा आंदोलन करने की भी काम करेंगे। साइकिल या उत्थान यात्रा आई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। सीएम साहब ने खुद हिसार से हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट भिवानी का पहला गांव रतेरा है जी, जिन्होंने हमने स्वागत किया था उस यात्रा का, नशा मुक्त अभियान यात्रा का। एक तरफ तो नशा मुक्त अभियान चला रखा है जी, और एक तरफ ये अधिकारी कह रहा है कि हम ठेका यही खोल लेंगे गांव के बीच में। अरे भाई तू ठेका कैसे खोल लेगा यहाँ, जब गाम राम नहीं चाहता कि यहाँ ठेका खुले। ठेका आपका 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाहर है तो बाहर ही रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा जी, ठेका यहाँ पर किसी भी सूरत में नहीं खुलने दिया जाएगा। अगर ये उस डिसीजन पे वो कायम रहते हैं तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? आप रोड जाम करेंगे, किससे मिलेंगे? उसके बाद तो हम सीएम तक जाने का काम करेंगे। एक्साइज विभाग के जो भी अधिकारी है बड़े, उनसे मिलेंगे जी, मंत्री साहब से भी मिलेंगे हम। सरपंच ग्राम पंचायत रतेरा, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे गांव में ये ठेका है, ये इधर से उठना चाहिए जी। बहुत परेशान है लेडीज, और कोई महिला इधर घूमने भी नहीं जा सकती। और ये 2 ठेकेदार है और 1-2 गांव के भी आदमी है जी, वो आकर ये धमकी भी दे के गए भी इधर खोलेंगे हम। जो अफसर है वो भी धमकी दे के गए भी 2 दिन के अंदर उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये वो करेंगे। अरे इतनी परेशान है बेचारी लेडीज, जो आप ये इस चैनल के माध्यम से ये हमारा गांव से दूर होना चाहिए जी ठेका। निर्णय लिया गया।
अब निर्णय यही है जी, हम गांव से दूर करेंगे ठेका, कुछ भी हो जाए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे इसकी। कल जो एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ पर आया उसकी जो हरकतें थी वे बिल्कुल गलत थी। जो हमारी पंचायत के ऊपर, हमारा गांव का मुखिया के ऊपर जो उंगली उठाई है, नंबर 1 ठेकेदारों ने उंगली उठाई है, बोले कि आप जो है ना गांव में अवैध शराब बिकवाओ हो। ये उनका रिकॉर्ड है मेरे पास में, गांव के अंदर शराब कौन बिकवा रहा है। जितने भी ये नाम है इसके अंदर ये ग्रामीण के है और ये सारे खुर्दे है जिस पर ये खुद सप्लाई करा है। इसके अंदर जो ठेका की पर्ची है ये तमाम रिकॉर्ड इसका में मौजूद है। और फिर रही एक्साइज इंस्पेक्टर की बात उसने बोला था भाई आप सरपंच साहब को आपकी जो है क्राइम रिपोर्ट, गांव की क्राइम रिपोर्ट 0 है, ठीक है, 0 नहीं है। तो मैं ये कहूं भाई ठेका से काम में आ गया तो क्राइम रिपोर्ट 0 हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर रही तीसरी बात, उसने एक चैलेंज कराया है सरपंच को उंगली करके कि भाई 2 दिन का समय दे, वहां ऐसे उंगली करी है 2 दिन का समय दे, वहां 2 दिन के समय के बाद में अगर आपने कोई फैसला नहीं लिया ना तो ठेका मैं रखवाऊंगा उरे और कौन रोक लेगा। उसका 2 दिन का टाइम हम दे, वहां 2 दिन में या तो वो माफी मांगे और नहीं तो हम उसका खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करांगे। कोई हमने नू थोड़ी ना है भाई, हमारा गांव का पंचायत का मुखिया है, हमारा पूरा गांव का सिर का ताज है, इसकी तरफ कोई उंगली कर देगा ये पूरा गांव के मुंह को उंगली फेरने की बात होगी है और यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करांगे, ठीक है। उसका दम है 2 दिन के अंदर तो वो ठेका दे के दिखाओ और मार मत दम होगा तो हम पाड़ी के दिखावांगे। भी करी थी गांव-गांव जो जोश बढ़ाया था युवाओं का, और अब इस गांव के प्रति वो भाव दिखाया जा रहा है कि ठेका यहीं खुलेगा, 40 लाख का लॉस दिखाया जा रहा है गांव को। उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो ठेकेदार है सरकार है, बिल्कुल सही है, सरकार की गाइडलाइन के बिल्कुल सही चल रही है। और ये शराब का ठेका भी फिलहाल की अगर हम बात करें तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से है, गांव से 1 किलोमीटर दूरी पे। लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार जो कंपनियां है जिन्होंने ठेका लिया है वे अपने लोभ लालच के लिए इस प्रकार का काम करने लग रही है। और उनके पास में एक चीज और बताऊं भाई, गांव के जो है ना उनने बोला कि हमारे पास में गांव के 10 आदमियों का जो है ना रिकॉर्ड है जिनने लिख के दिया है भाई ठेका यहाँ खुलेगा। मैं गारंटी के साथ में उन चीजों का, इस चीज का दावा करता हूं कि 10 के 10 आदमी बेवड़े हैं और वे यहाँ के नजदीक के भी नहीं है। कहीं उस कोने का, कहीं उस कोने का है, एक भी यहाँ का नजदीक का नहीं है जो यहाँ पे ठेका खोलना था, इसके पास का एक भी नहीं है। पंचायत होती है क्या, कुछ फैसले हैं किस विषय को लेकर? देखो गांव में पंचायत हुई है, वो इस विषय को लेकर हुई है। एक इंस्पेक्टर यहाँ आके शराब की जो दुकान सरकार ने परमिशन दी है तो उसके हर शराब की दुकान के एक नियम है। बाकायदा शराब की दुकान के लिए ग्राम पंचायत से रेजुलेशन मांगा जाता है, भी आप गांव में दुकान खुलवाना चाहते हैं नहीं खुलवाना चाहते। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां ड्राई है, पर यहाँ रतेरा की गांव की पंचायत ने ड्राई का तो रेजुलेशन नहीं दिया, पर एक रेजुलेशन दिया है कि गांव से बाहर ठेका होना चाहिए। पर हमारे संविधान के मुताबिक ग्राम पंचायत ने अगर रेजुलेशन कर दिया तो उसके खिलाफ हमारा कोई राष्ट्रपति सुपर पावर होती है वो भी कोई कमेंट नहीं करेगा। ग्राम पंचायत को ग्राम विकास की बॉडी माना गया है, ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत का अहम योगदान होता है। इसलिए जो ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने निर्णय लिया है कि शराब की दुकान तो सरकार की परमिशन के अनुसार खुलनी चाहिए, पर वो गांव से 1 किलोमीटर दूर खुलनी चाहिए। तो घरों के बीच में शराब की दुकान खोलना गाइडलाइन में भी नहीं है। और रही बात इंस्पेक्टर ने पीछे जो साथी हैं इन्होंने बताया, मैं तो कई बार गया हुआ था, भी 40 लाख का नुकसान हो गया। वो झूठ बोल रहा है, ठेका ही 32 लाख का था, 40 लाख का नुकसान कहाँ हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं लोभ लालच के वसीभूत होकर बोल रहा है। इससे बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है, उंगली करके इशारा कर रहा है, जबकि नौकर का काम नौकरी करना और सेवा करना है, न कि चैलेंज करना। सरकार की चुनी हुई बॉडी होती है, इलेक्टेड पर्सन है, सरपंच गांव का प्रमुख आदमी होता है, उसको चैलेंज करना सरकार की सेवा में की लगे हुआ वो, न कि वो सरकार में कोई डोन है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो मंत्री है उससे भी अनुरोध करूंगा, ऐसे तानाशाह अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव का एक आम ग्रामीण हूँ। क्षेत्र में
भवानी खेड़ा के क्षेत्र में रतेरा पंचायत ने जो प्रस्ताव पास किया जो पहले, वो काबिल तारीफ है। और जो पीछे हमने टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से पता लगा, उस सूरतों में आए हैं। मैं हरियाणा जागृति मोर्चा NGO भवानी खेड़ा से हूँ। साथियों, जो सबसे पहले सरकार का नियम है, कोई प्रस्ताव पास कर दे बहुमत से तो उसको सरकार को मानना पड़ेगा। यह प्रस्ताव पास भी पहले से ही पारित है, और उसके बावजूद अधिकारी ने यहाँ के जो एक्साइज से था उसने धमकी दी, वो गलत है। उसके लिए वो 2 दिन का उसने अल्टीमेटम दिया है। ये रतेरा पंचायत यहाँ चाहेगी तो तहसील परिसर में हम उसके मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना में भी करेंगे अगुवाई, और अपने स्तर पे मैं भी अपने NGO के थ्रू वहाँ एक लेटर भेजूंगा। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और नियम के मुताबिक यह ठेका खुल ही नहीं सकता। और जो सरपंच साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और सरल भाषा में बात कर रहे हैं। जैसा कि नियम है, नियम ये है कि प्रस्ताव पास कर दे तो ठेका खुल ही नहीं सकता। यह प्रस्ताव पहले से ही है। दूसरा नंबर, 1 किलोमीटर की नियमों के मुताबिक बात है, जो नियम कहते हैं उसके मुताबिक 1 किलोमीटर दूरी वो सरकार के नियम है, न कि कोई तानाशाही यहाँ खोल देगा। इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। और सरपंच ने बहुत बड़ी बहादुरी, उनकी पत्नी आखिरी दोनों के दोनों बहादुरी दिखाई है। एक नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ के, ये जंग है ना, यहाँ तक नहीं थमेगी, पूरे क्षेत्र भवानी खेड़ा में और हरियाणा में गूंज बन के उभरेगी। और मैं ये सोशल मीडिया के जो लोग आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस मैटर को हाईलाइट करो, जिससे कि आम जनता में जो सरकार ने कहा साइकिल चला के लोगों को चेतना फैला के जो लोग रोज योग कर रहे हैं उसके माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, सही मायने में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए, संज्ञान तो लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे विधायक हैं, MP हैं, हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। कितना बड़ा इशू है, जनप्रतिनिधि सरकार संविधान के माध्यम से कहती है कि सरपंचों को अधिकार दिए जाएंगे, स्थानीय निकाय एक तरह से मानी गई है, उनके ऊपर अधिकारी आके वहां धमकी दे रहे हैं, उसको तुरंत यहाँ शाम तक आज ही दर्ज होना चाहिए उसके खिलाफ मुकदमा। हम यहाँ इस माध्यम मुझे सरकार को, ये जो नुमाइंदे जहां भी ये टीवी चैनल के माध्यम सुन रहे हो, उनसे मेरी गुजारिश है, उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कानून में ये नियम है, जहां जिसको पता लग गया उसके मुताबिक एक्शन लिया जाना चाहिए। और सरपंच साहब से मैं मांग करूंगा, ये यहाँ खड़ी है, एक अनुसूचित जाति है, महिला है, और ये तुरंत एक्शन ले, एक थाने में दरखास्त उनके खिलाफ भेजें और एक प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास करें। वैसे तो बहुमत शब्द है, वहां पूर्ण बहुमत से भेजे, सभी के दस्तखत करवा के, उनको पता लग जाए कि रतेरा पंचायत है। धन्यवाद। जो हमारी ग्राम पंचायत ने आज फैसला लिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। जो नशे को दूर करने का बयान है, ये नशा कर करके लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गए। ये नशा कम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। जो ये ठेके की बात है, जिसके विषय में आज इकट्ठे हुए हम, ये ठेका गांव से दूर चला जाए तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो जो ये फैसला ग्राम पंचायत ने लिया, बहुत सराहनीय फैसला है। और हमारा लगभग पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम के लिए लगभग अभी आज इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आगे भी इकट्ठा होता रहना चाहिए। और ये जो इंस्पेक्टर ने धमकी दी है, ये तो बहुत ही गलत धमकी है। गांव में मतलब सरपंच करेगा, जो कुछ करेगा वो थोड़ी करेगा आके, वो ऐसे कह के चलाया कि मैं खोल लूँगा। बताओ, ये ज़बरदस्ती होगी। तो कल को कुछ और भी आगे कोई अफसर कह दिया किसी महकमे का, मैं ये करूँगा, तो इसके लिए इस बात को लेकर पूरे गांव में रोष भी है। और आगे ऐसा कोई अफसर करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इनके खिलाफ भी, जैसे अभी सिंधु साहब ने बताया है, एप्लीकेशन सिंधु साहब लगाएंगे। और देखने कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ, इसी प्रकार गाँव राम भी एकता बनाए रखे तो ऐसा गलत काम कोई भी ना हो गाँव में। जय हिंद।